नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। बृहस्पति देवता को धन, बुद्धि और शिक्षा का देवता भी कहा जाता है। बृहस्पति देव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शीघ्र विवाह के लिए भी ये व्रत काफी उत्तम माना जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको आज गुरुवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का श्रवण करने से भी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, और यदि आपने व्रत किया है और आप कथा नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत करने के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रखता है और वो गुरुवार की कथा सुनता है तो उसे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही उसको बृहस्पति देवता की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को, यानी कि हर वीरवार को, हर गुरुवार को और गरीबों को दान करवाता था। इससे उसको पुण्य की प्राप्ति होती थी। परंतु यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। घर पर रानी और दासी ही थे। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर दरवाजे के सामने भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वे कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है भला? अगर अधिक धन है तो आप इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बनवाओ, बाग बगीचों का निर्माण करवाओ, जिससे कि तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। ऐसा धन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तब साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूं तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को यानी कि अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, यानी कि शेविंग करवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डाल देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा कार्य यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से कुछ लेकर आ, ताकि थोड़े दिनों तक हमारा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली जाती है। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने कहा, हे रानी,
मैं रानी की बहन हूँ। आपकी रानी ने मुझे संदेश लेकर भेजा है। लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बड़ी दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं तो इससे वह भी बहुत दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजन को समापन करके वह अपनी बहन के घर चली गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो बीच में उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, देखो तो सही। पहले तो रानी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो वहां सचमुच का अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी बहुत हैरान हो गई और दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए और पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने तो व्रत कर रखा था। इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण करने लगी। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा उनके ऊपर बरसने लगी और उनके घर में धन और संपत्ति आती गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुमने पहले भी इसी प्रकार का आलस किया था। तुम्हारे धन रखने में तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिल रहा है तो फिर तुम इतना आलस क्यों कर रही हो? रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हम इसे दान पुण्य में लगाएंगे, भूखे मनुष्य को भोजन कराएंगे और धन को शुभ कार्यों में खर्च करेंगे, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अब धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे एक दिन रानी अपने मन में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहां कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसने विचार किया कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा।
उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी उसे सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष में पूजन करना तथा दीपक जलाकर कथा सुनना। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले पदार्थ को जरूर रखना। भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूरा करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिसके उपरांत मैं भोजन कर सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझे यह भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति देव भगवान के पूजन व्रत का निश्चय कर लो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनवांछित फलों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी यह कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके मनोरथ सभी पूरे होते हैं और बृहस्पति देव की उस पर कृपा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा बृहस्पति देव की। अंत में जय श्री हरि विष्णु, जय बृहस्पति देव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।